नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है कारक प्रकरण को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो बहुत छोटा प्रकरण है, लेकिन शुरुआत बहुत आसानी से और इसी को बहुत जानने से बहुत ज़्यादा कुछ देखा जाता है। कारक से भी कई जो है प्रश्न पूछते रहते हैं। तो इस कारक जो है ये हिंदी के कारक है। मैं संस्कृत की बात नहीं कर रहा, ये हिंदी की बात है। तो हिंदी के ये जो है कारकों की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कारक क्या होते हैं, कारक की परिभाषा क्या है। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ उसका संबंध ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। संज्ञा हो अथवा सर्वनाम हो, इसके द्वारा जिस रूप से क्रिया के साथ इसका संबंध ज्ञात हो वह कारक कहलाते हैं। अब यह कारक होते हैं 8 प्रकार के। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा कर्ण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन। अब आप ये आसानी से जान सकते हैं कि कर्ता ने, अब आपको एक क्रम से रटना है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से वियोग में, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, संबोधन जो है अधिकरण में पै पर, संबोधन वो है अरे। यह जो है आपके कारक चिन्ह कहलाते हैं। जब भी आप किसी क्रिया के ऊपर आप देखेंगे तो क्रिया से इन जो है शब्दों से, पहचान से आपको जो है कारक का पता चलेगा कि कौन सा कारक है। प्रथमा है, इसको कहोगे प्रथमा कारक, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी। हाँ, तो यह 8 कारक आपके हो गए। चलिए देखते हैं कर्ता कारक को। तो कर्ता कारक देखिए, कर्ता कारक क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से जो है कार्य के करने वाले का बोध हो, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसमें जिस रूप से जो है कार्य को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जो कार्य कर रहा हो वह करने वाला आपको पता चल जाए, उस क्रिया को करने वाला पता चल जाए तो उसको क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। सामान्यतः इसका चिन्ह क्या होता है, ने होता है। ने द्वारा इसकी पहचान होती है। कर्ता ने, राम ने खाना खाया। अभी और भी बहुत से उदाहरण देख लेना। तो यह कार्तिक ने काम पूरा किया। कार्तिक ने पूरा किया कौन, काम को। क्या किसने किया, कार्तिक ने किया। तो कार्तिक पता चल गया तो कार्तिक क्या हो गए, कर्ता कारक हो गए। किरण पुस्तक पढ़ी। किरण, अब यहाँ पे क्या है, ने छूट गया है। किरण ने जो है अपने आप लगा लो, यह ने पुस्तक पढ़ी। तो पुस्तक किसने पढ़ी, किरण ने पढ़ी। तो अर्थात जो है पढ़ने का सब जो है क्रिया से संबंध इसका किससे हो रहा है, कर्ता से हो रहा है। तो कर्ता बता रहा है, कर्ता से हो गया क्या, किरण। राम ने रावण को मारा। राम ने क्या हो गया, राम ने कर्ता कारक हो गया। श्याम ने भोजन किया। वह गोरखपुर गया। रोगी से चला नहीं जाता। इस प्रकार से यह सारे उदाहरण आपको मिल गए हैं। चलिए आगे देखते हैं कर्म कारक। कौन सा, कर्म कारक। कार्य जिस पर हो रहा हो, कार्य जिस पर हो रहा वह कर्म कहलाता है। अब किस पे कार्य हो रहा है यह आपको ध्यान देना है। यह जो है को चिन्ह जो है से दर्शाता है, किंतु बहुत से स्थानों पर यह नहीं लगता। बहुत से स्थान ऐसे होते हैं वहाँ को छिपा हुआ रहता है। हर जगह को आपको वही ना भी मिले तो आप समझ लो यहाँ पे है। यह रावण जो है, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण मारा लिख लिया हो तो राम ने रावण मारा, रावण का रावण को मारा।
सीता ने पत्र लिखा, सीता ने पत्र लिखा। सीता ने क्या किया? पत्र को लिखा। सीता ने क्या किया? पत्र को लिखा। उसने पुस्तक पढ़ी। उसने किसको पढ़ा? पुस्तक को पढ़ा। मोहन ने आम को खाया। मोहन ने आम खाया लिखे या मोहन ने आम को खाया लिखे, बात एक ही है। तुमने गीत जो है गीत गाया। तुमने क्या गाया? गीत गाया। गीत को गाया, अर्थात यहाँ पे को छिपा हुआ है। इस प्रकार से आप कर्म कारक को पहचान सकते हैं। अगला आपका आता है करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो जिस साधन से क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। यह जो है से, इस से का अर्थ होता है के द्वारा या के द्वारा ही लिखा हुआ हो, से पहचाना जाता है। अर्थात आप उदाहरण देख सकते हो, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं या गेंद द्वारा खेल रहे हैं। वह कलम से पत्र लिख रहा है या लिखता है, तो कलम से लिखता है, कलम के द्वारा लिखता है। रावण जो है, राम ने रावण को बाण से मारा। बाण से मारा मतलब बाण के द्वारा मारा। तुम सब से जो है, तुम बस से घर जाओ। तुम बस से घर जाना चाहते हो, तो क्या बस द्वारा जाना चाहते हो? हाँ, जो है वही लगेगा, भी वही अंग्रेजी में जो लगाते हो बाई, तो ये बाई वाला से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संप्रदान कारक। कौन सा कारक? संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कहते हैं। कर्ता जिसके लिए कार्य कर रहा होता है उसको संप्रदान कहते हैं। इसका चिन्ह है के लिए। इसका चिन्ह है के लिए, जिसके लिए, तो के लिए चिन्ह हो गया, पहचान हो गई इसकी। यह गरीबों के लिए खाना दो, किसके लिए काम कर रहा है? गरीबों के लिए काम कर रहा है। हाँ, तो गरीबों के लिए खाना देने को कहता है। मेरे लिए आम लाओ, अपने लिए बता रहा है आम लाने के लिए। गुरु जी के लिए फल लाओ, गुरु जी के लिए फल लाने के लिए बताया जा रहा है। भूखे के लिए रोटी दो, भूखे को रोटी देने के लिए कहा जा रहा है। अर्थात यहाँ पर के लिए आपको अर्थ में मिल रहा है। ये सारे उदाहरण आपको मिल रहे हैं। अगला देखिएगा, ये आपको मिल रहा है अपादान कारक। अपादान का मतलब होता है कोई चीज अलग हो जाए, फ्रॉम अंग्रेजी में जिसे कहते हो, अलग हो जाने के अर्थ में इसको लिया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है वहाँ पर अपादान कारक जो है कहलाता है, और इसका भी चिन्ह होता है से, लेकिन इसका मतलब होगा अलग होने के अर्थ में। तो अलग होने के अर्थ में इसको आप देख सकते हो। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता क्या हुआ? गिर गया। कहाँ से अलग हुआ? पेड़ से अलग हुआ। और एक सूत्र उसमें होता है संस्कृत में, आधारोधिकरणम, जो है वो अधिकरण कारक में लगेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे जो भी है यह कहाँ से? पेड़ से अलग हो रहा है, तो इसमें लगा दिया जाएगा। आसमान से बूंद गिरी, कहाँ से गिरी? आसमान से अलग हो गई। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा कहाँ से निकली? हिमालय से निकली, अर्थात हिमालय से अलग हो गई। इस प्रकार से इसको उदाहरण के रूप में दर्शाया जा सकता है। अगली देखिएगा स्लाइड, जो है आपकी संबंध कारक। संबंध कारक का मतलब समझते हो, संबंध, राम का पुत्र, उसकी लाठी, तो इस प्रकार से बहुत से ओज हैं। तो ये संबंध हैं। काकी केरा रीरे नानी में 3 जो है 3 या 9 इसके जो है स्टेप हैं, उससे पहचान सकते हो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से संबंध स्थापित होता है या दिखाई देता है वह संबंध कारक कहलाता है। काकी केरा रीरे से इसकी पहचान होती है। जैसे यह सुरेश का भाई है। किसका भाई है? सुरेश का भाई है। सेना के जवान आ रहे हैं। जवान किसके हैं? सेना के हैं। वैसे जवान गांव के हो सकते हैं और भी हो, लेकिन किसके जवान हैं? सेना के जवान हैं।
यह आकाश की किताब है। किताब किसकी है? आकाश की है। इस किताब का संबंध आकाश से है। अमन जो है अंकित का भाई है। अमन जो है अंकित का भाई है। अंकित को मुख्य करते हुए अमन की पहचान की जा रही है, उनका भाई है, अर्थात यहाँ पे संबंध दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से संबंध कारक हो गया। अगला देखिए अधिकरण कारक। अधिकरण संज्ञा के जिस रूप में जो है क्रिया के आधार का बोध हो उसे जो है अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें में, पे, पर जो भी आधार होता है वह क्या कहलाता है? अधिकरण कहलाता है। जो भी आधार होता है, अब आधार क्या होगा? मेज जैसे है, मेज पर रखी हुई पुस्तक, पुस्तक आधार होगी या मेज आधार होगी? आधार मेज है, इसलिए उसको कहते हैं। इसी प्रकार से आप और भी देखो, मेज पर पुस्तक है तो मेज आधार हो गई। शीला कमरे में है, में कहाँ है? आधार कौन है? कमरा है। आधार कौन है? कमरा है आधार। मछली पानी में रहती है, कहाँ रहती है? पानी में रहती है, तो आधार कौन है? पानी। फ्रिज में सेव रखा है, कहाँ रखा है? फ्रिज में रखा है, तो आधार कौन हो गया? फ्रिज हो गया। इस प्रकार से इसको हम आसानी से देख सकते हैं। अब आखिरी आता है संबोधन। सिंपल ही है, संबोधन देख लिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो, संज्ञा सर्वनाम में जिस रूप से उसको बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबंध कारक जो है संबोधन कारक कहते हैं। हे, अरे, भो आदि चिन्ह से इसे पहचाना जाता है। हे ईश्वर रक्षा करो, अरे शोर मत करो, अरे आप आ गए। और सबसे बड़ा इसका जो है विस्मय आदि सूचक जो चिन्ह है उस शब्द के तुरंत जो है बाद में लगा हुआ होगा, जिससे आपको पहचानना और आसान हो जाएगा। इस प्रकार से इसको करते हैं। यह कारक प्रकरण हमारा जो है समाप्त होता है। और हमारे जो है वीडियो को कृपया जो है लाइक कर दीजिए और हमारा चैनल जो है वह सदस्यता में अपने लिए ले लीजिए, ताकि जो है हमारे बने हुए वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। धन्यवाद।